बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर गलगम के जंगलों में आईडी ब्लास्ट हुआ है। डीआरजी जवान के पैर में चोट आई है। सीआरपीएफ कैंप में चल रहा है डीआरजी जवान का इलाज। प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाने की तैयारी चल रही है। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर गलगम के जंगलों में आईडी ब्लास्ट हुआ है। डीआरजी जवान के पैरों में चोट आई है। सीआरपीएफ कैंप में डीआरजी जवान का प्राथमिक उपचार चल रहा है, जिसे हेलीकॉप्टर से अब बीजापुर लाने की तैयारी चल रही है। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आईडी की चपेट में आने से डीआरजी का जवान घायल हुआ है। डीआरजी जवान के पैरों में चोटें आई है। सीआरपीएफ कैंप में जवान का इलाज चल रहा है, जिसे हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाने की तैयारी चल रही है। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आईडी की चपेट में आने से डीआरजी जवान के पैर में चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए सीआरपीएफ कैंप में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हेलीकॉप्टर से बीजापुर ले जाने की तैयारी। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आईडी की चपेट में आने से डीआरजी का जवान घायल हुआ है। सीआरपीएफ कैंप में जवान का इलाज चल रहा है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बीजापुर ले जाने की तैयारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बस्तर से ब्यूरो चीफ प्रशांत गजबी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। प्रशांत, जिस तरीके से देखा जाए आईडी का ब्लास्ट हुआ है, डीआरजी जवान के पैरों में चोट आई है, क्या कुछ अपडेट है? बीजापुर का ही है, जहां गलगम के जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने कमांड आईडी लगाकर रखी हुई थी और जब जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, उस दौरान एक डीआरजी के जवान का पैर जो है उस ब्लास्ट में आ गया, जिसकी वजह से जो है डीआरजी के जवान को पैरों में चोट लगी है। हालांकि फिलहाल जवान खतरे से बाहर जरूर है, लेकिन प्राथमिक इलाज के बाद जो है हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि बीजापुर जिले में ही बीते 5 दिनों से लगातार जो है मुठभेड़ चल रही है गरिगट्टा के जंगल में, पहाड़ में, और उस इलाके से नक्सली भागकर आसपास के इलाके में न चले जाए। इसको देखते हुए आसपास के इलाकों में भी लगातार गश्त और सर्चिंग की जा रही है, ताकि जो नक्सली वहां से भागने का प्रयास करे उन्हें भी पकड़ा जा सके। जिसके लिए जो है ये जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे और उस दौरान ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर जरूर है, लेकिन पैर में गंभीर चोट जरूर आई है और उसे हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाने की तैयारी की जा रही है। प्रसाद, जिस तरीके से देखा जाए नक्सली पत्र वायरल कर रहे थे, पत्र भेज रहे थे, शांति वार्ता की अपील कर रहे थे। एक तरफ शांति वार्ता की अपील, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों पर निशाना साधना। देखिए, ये जो कमांड आईडी है नक्सलियों ने जो है पहले से लगा कर रखी हुई थी प्रेशर आईडी, और जो कोर इलाका है नक्सलियों का, वहां पे सैकड़ों की संख्या में इस तरीके से प्रेशर आईडी लगी हुई है। और प्रेशर आईडी लगे होने की वजह से जो है ये इस तरीके की हादसा हो रहा है। और जिस तरीके से जो गरिगट्टा का पहाड़, जहां पर ये पूरा मुठभेड़ जो 4 से 5 दिनों से लगातार चल रहा है, उसके लिए भी नक्सलियों ने बीच में एक पत्र जारी किया था कि कोई भी ग्रामीण इस ओर न आए, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में प्रेशर आईडी लगा हुआ है और ग्रामीण उसके चपेट में आ सकते हैं। और ये एक संकेत भी था जवानों के लिए भी कि जवान भी जो है उस इलाके में ना पहुंचे, नहीं तो प्रेशर आईडी की चपेट में जो है वो जवान भी आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो शुरुआत से कहा जाता रहा है कि बस्तर के जंगलों में जो जंगल है वो बारूदी सुरंग बना हुआ है। नक्सली कई जगहों पर सैकड़ों प्रेशर आईडी लगाकर रखे हुए हैं, जो अब कई नक्सलियों तक को मालूम नहीं है, क्योंकि पुराने जो नक्सलियों ने प्रेशर आईडी लगाकर रखा हुआ, तो कई नक्सली मारे गए हैं, कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, कई नक्सली मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। ऐसे में अब जो प्रेशर आईडी कहाँ पर लगी हुई है, ये कह पाना जो है नक्सलियों तक के लिए भी जो है थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में जवान लगातार उन इलाकों में गश्त करने पहुंचते हैं और कई बार हमने देखा है कि नक्सली जो है जो लगाकर रखते हैं आईडी, उसको बरामद करते हैं और वहीं पर डिफ्यूज भी करते हैं। लेकिन कई बार हादसा भी होता है, जिस तरीके से आज हादसा हुआ है। और हालांकि एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन बड़ी घटना चल गई है और पैर में ही चोट लगी है, किसी प्रकार से कोई जवान शहीद नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये
छोटी घटना बिल्कुल कही जा सकती है, लेकिन जवान की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। जी प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।